जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी कंप्यूटर का बेसिक सीरीज चालू किए हैं और इसमें देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें बेसिक जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है, क्या है। आसान भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि विद्युत से संचालित होने वाली एक प्रकार की मशीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो विद्युत से संचालित तो बहुत सारा मशीन ऐसा है जो जो विद्युत से संचालित होता है। तो इसमें स्पेशल क्या है या क्या अंतर है इसमें, ये सारी चीज़ देखते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि यह कंप्यूटर शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है। कंप्यूटर शब्द जो आया है वो कंप्यूट से आया है। कंप्यूट कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना, या कैलकुलेटर होता है इसका मतलब। देखिए, कैलकुलेशन, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूट का सिंपल मतलब होता है कैलकुलेशन। और जब साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर को बना रहे थे, जब रिसर्च चल रहा था कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो क्या किया जा रहा था कि एक प्रकार का कैलकुलेटर या कैलकुलेशन मशीन बनाया जा रहा था, जिसमें से कि बहुत बड़ा बड़ा जो कंपनी होगा उसका डेटा को इजी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकेगा, या बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसा एक उपकरण बनाया जा रहा था या एक मशीन बनाया जा रहा था। तो अभी तो कंप्यूटर का यूज तो मल्टीपर्पस हो गया, हर जगह पे यूज होता है। आपका बैंक हो गया, रेलवे यूज करती है, डिफेंस सिस्टम यूज करती है, आर्मी यूज करती है, या एक छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, अभी अभी के डेट में कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। उस समय जब रिसर्च चल रहा था कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर को किस लिए बनाया जा रहा था? एक लार्ज डेटा कैलकुलेशन करने के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी डेटा होती थी कंपनी की, उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए एक मशीन बनाया जा रहा था। तो ये हो गया इसका सिंपल डेफिनेशन। और इसको डीप में जानेंगे हम लोग आगे चल के। अब देखिए, कंप्यूटर को चलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, या किन चीज़ों से मिलके कंप्यूटर एक्चुअली बना हुआ है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को तैयार होने के लिए दो सिर्फ मेन जो होता है वो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए क्या क्या चीज़। सबसे पहला हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर। यानी हमारे पास हमारे कंप्यूटर को बनाने के लिए दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, या बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर। यानी इन्हीं दोनों के कम्बिनेशन से, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से क्या बना हुआ है? हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से हमारा कंप्यूटर तैयार किया गया है। यानी कंप्यूटर को तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन जो चीज़ होता है वो दो ही चीज़ है। आपका एक हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। इन्हीं के कम्बिनेशन से हमारा क्या बना हुआ है? कंप्यूटर तैयार हुआ है पूरा। अब देखिए, उसके बाद ये समझते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है एक्चुअली। देखिए, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स, जिस पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हार्ड है, मजबूत है, वैसे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स, जिस पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको हाथ से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आ जा नहीं सकते हैं, वैसे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, जो सॉफ्ट होगा ना, जो सॉफ्ट होगा वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। जो हार्ड होगा, जो मजबूत होगा, एकदम हार्ड होगा, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स, जिस पार्ट्स को हम अपने हाथों से उठा के या टच करके एक जगह से दूसरे जगह ले आ जा सकते हैं, वैसे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स, जिस पार्ट्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, कोई काम हुआ, फील हो गया, लेकिन उसको हम हाथ से उठा नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, वैसे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, इसका हार्डवेयर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका माउस है।
माउस को क्या कर सकते हैं, माउस को उठा सकते हैं अपने हाथों से, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वहाँ से फिर वापस ले आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका माउस हार्डवेयर का पार्ट हो गया। आपका फिर कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या हो गया आपका हार्डवेयर हो गया, इसको भी उठा के ले जा सकते हैं अपने हाथों से। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखते हैं, ये आई होप ये समझे होंगे। सॉफ्टवेयर देखते हैं, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि आपका वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब कंप्यूटर यूज किए होंगे तो आपको पता होगा वर्ड क्या होता है, जिसमें से हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं और भी उसका काम होता है, बहुत सारा काम होता है लेटर वगैरह लिखने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड में हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें सिर्फ फील हो रहा है कि हाँ वो चीज़ हो रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं, वर्ड को हम कंप्यूटर के स्क्रीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिस पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने हाथों से उठा के ले के जा सकते हैं, फिर लेके आ सकते हैं, वैसे पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। और दूसरा है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिस पार्ट्स को हम छू नहीं सकते हैं, अपने हाथों से उसको उठा नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इजी था। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर का दो प्रकार होता है, सॉफ्टवेयर मेन दो प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बहुत तरह तरह का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है पूरा दुनिया में मेन जो सॉफ्टवेयर होता है पूरे दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ हो, वो दो ही प्रकार का होता है। मेन सॉफ्टवेयर पूरे दुनिया में मेन सॉफ्टवेयर दो ही प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये समझते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या है। यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसका सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलने लायक बनाता है, कंप्यूटर का वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलने लायक बनाता है, जिससे हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर चलता है उसको चलने लायक बनाता है, वैसे वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारा उपयोग का होता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये दो प्रकार का था। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक और नाम से जाना जाता है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, किसको ऑपरेट करने लायक बना रहा है, सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो सिस्टम को ऑपरेट करने लायक बनाता है, उसको चलने लायक बनाता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस प्रकार वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हो गया, इजी था। अगर आगे देखते हैं, एप्लीकेशन दो प्रकार का होता है। देखिए एप्लीकेशन का दो प्रकार होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग। एक वेब एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो ऑफलाइन काम करता है, जिसे चलने के लिए किसी भी प्रकार का इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक एप्लीकेशन होता है। दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी वो सॉफ्टवेयर चलेगा, अन्यथा वो नहीं चलेगा। तो ये था दोनों में अंतर, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा उसको चलने के लिए किसी भी प्रकार का इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, और जो वेब एप्लीकेशन होगा उसको चलने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एप्लीकेशन का, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रकार का इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार इंस्टॉल कर दिए, उसमें से जब जब मन किया तब उसको ऑन करके चालू करके उसको उस पे काम कर सकते हैं। वही मान लीजिए हमको फ्लिपकार्ट खोलना है, जैसे कि मान लीजिए गूगल क्रोम में गए और उसमें www.flipkart.com टाइप किए, एंटर दबाए, तो क्या होगा, वो जब इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी वो वेबसाइट खुलेगा, अन्यथा वो चीज़ नहीं खुलेगा। तो ये दोनों में अंतर था। और आगे देखते हैं कि अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए एक्चुअली कंप्यूटर काम कैसे करता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए कंप्यूटर जो होता है आईपीओ आईपीओ पे काम करता है, यानी क्या हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, यानी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक्चुअली काम कैसे करता है, आईपीओ पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कैसे, हम लोग का लाइफ साइकिल कैसा है, हम लोग सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, खाते हैं, तो उसी प्रकार जो हमारा है कि कंप्यूटर का जो लाइफ साइकिल है कैसा है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। हम जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर में, हम जो भी कमांड देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। उसमें जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जो चीज़ वो जो हम जिस काम के लिए जो इनपुट दिए थे वो जब हमें मिल जाता है वापस, तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको वर्ड में कोई लेटर है, उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है। किसी प्रकार का लेटर लिख के रखे हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कमांड देंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसमें प्रिंट करके प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो हम लोग प्रिंटर को सेलेक्ट किए, उसको प्रिंट करने के लिए कहें, हम जो कंप्यूटर को कह रहे हैं कि प्रिंट करिए इसको, तो वो क्या हो गया, हम प्रिंट पे क्लिक किए तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। जो प्रिंट होने में समय लग रहा है, प्रिंट होने में ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए हम प्रिंट पे क्लिक किए और तुरंत प्रिंट निकल गया, उसमें क्या हो रहा है, समय लग रहा है। वो क्या हो रहा हो गया, आपका प्रोसेस हो गया। और जब हमें प्रिंट आउट होके निकल गया, मिल गया, तो वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है वो मेनली इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे काम करता है, इसी साइकिल पे काम करता है हमारा। हम जो चीज़ कमांड देते हैं वो कमांड लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसका हमको आउटपुट स्क्रीन पे दे देता है। ठीक है, ये था आपका आईपीओ, इस बेस पे काम करता है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।